जी हाँ, आज का पेपर बहुत ही अच्छा था। हाँ, सिर्फ मैथ जो लास्ट ईयर कंपेयर हुआ था उसके कंपैरिजन पेपर इजी है, हार्ड है? देखिए उसके कंपेरिजन बहुत ही हल्का था क्योंकि मैथ उस टाइम हार्ड था, इस टाइम भी कैलकुलेटिव ही मैथ है, बट और सब जीके ये सब बहुत ही इजी है। जैसे करंट अफेयर्स में 2000 टोटल 23 का ही घुसा आ रहा है। हाँ जनवरी 6 महीने इनफ थे। हाँ जनवरी से लेकर अभी तक जो है पढ़ लेगा उसमें कंफर्म है। जैसे अभी द्रोणाचार्य पुरस्कार से पूछा था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में एक व्यक्ति का नाम दे दिया था वो किस खेल से संबंधित है, वो सब था। और हिस्ट्री सबसे जैसे रोलैक्ट एक्ट हुआ जैसे वो बताया ही। और साइंस में साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस जो है बहुत इजी था सब में। मैथ्स तो क्या रहा? और मैथ में थोड़ा लेनी टाइप कैलकुलेटिव है, परसेंटेज से है, यानी टोटल मिला के देखा है सबसे क्वेश्चन है। हाँ व्हाट अबाउट सोशल साइंस? सोशल साइंस या फिर वर्ल्ड वाइड? हाँ ये सबसे है, लेकिन वो जो था कुछ मतलब वो पढ़ के यानी डायरेक्ट वो नहीं था। तो जैसे 2005 का आपदा प्रबंधन था, वो जो है वो किस भाग में है ये नहीं दिया था कि ये नहीं दिया था कि कब ये नहीं, वो किस भाग में, अध्याय में है। ओके ये सब है। समथिंग लाइक आर्टिकल जैसे होता है उसमें कौन सा आर्टिकल होता है उसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट में कौन से भाग में अध्याय में। सेक्शंस। ओके हाँ कितना अटेम्प्ट किया आपने 100 में? देखिए देखा जाए तो मैथ मेरा थोड़ा बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था तो छूट गया, तो ऐसे में 74 अटेम्प्ट रहा है। कुछ मिस्टेक्स में एग्जामिनेशन हॉल में जो आपका रिग्रेट हो रहा होगा जो आने वाले एक्सपायर ना करे, कुछ सीख पाए आपके एग्जामिनेशन से अटेम्प्ट से? देखिए इसमें जो है आप पहले बहुत ही इजी है एकदम, क्या जाता है आप मैथ अगर बना ले आधा घंटा के अंदर तो बना लें, और उसके बाद जो आप बना रहे जैसे साइंस में एकदम पढ़ के जवाब देने वाला, कथन निष्कर्ष भी आ रहा है 6-8 क्वेश्चन हर एक जैसे सोशल साइंस और इधर जो था उसमें कथन निष्कर्ष घुसा रहा है। ऐसा है कि नीट के माइंड में डाउट होता है कि ये सेक्शनल टाइमिंग है कंपोजिट टाइमिंग है, तो कंपोजिट टाइमिंग है ना, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। आप कहीं भी कोई भी सेक्शन कोई कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, चाहे मैथ बना सकते हैं, चाहे सोशल साइंस बना सकते हैं या साइंस बना सकते हैं, कुछ नहीं। पेपर तो ठीक रहा भैया। ठीक रहा? हाँ ओके। तो कितना अटेम्प्ट किया आपने 100 में? 100 में कितना बना आपने? 90। हाँ तो कुछ क्वेश्चन याद है मैथ से या सोशल साइंस से या साइंस से? भारत और अफगानिस्तान की सीमा कितनी लगती है? ओके और स्थल सीमा कुछ याद है? रॉलेट एक्ट कब हुआ था? ओके तो पेपर के लेवल कैसा रहा? इजी है अटेम्प्ट? हार्ड क्या रहा आपका? पेपर का लेवल ठीक था, ठीक है बहुत अच्छा पेपर रहा। अच्छा रहा? बहुत अच्छा। अटेम्प्ट किया आपने? 88 थे। 88 है। क्वेश्चन याद है आपको? हाँ बहुत साइंस का पर्सन तो जैसे प्रोपेन में हाइड्रोजन का कितना था उसमें जो बताया था, जैसे ये हो रहा था। और 2011 जनगणना से 3-4 पर्सन था उसमें। हाँ 3-4 पर्सन था। मैथ का पर्सन थोड़ा था ना दमदार था लगना। पेपर थोड़ा टफ था, मैथ का पोर्शन का वो टफ था, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। और हाँ कैलकुलेटिव था और क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, उसको समझना फिर कैलकुलेट करना, इसमें थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा लग रहा था तो कैलकुलेटिव पढ़ना फिर इसको। हाँ मतलब लॉन्ग क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था। हाँ मैथ का क्वेश्चन। और बाकी साइंस में ठीक था क्वेश्चन, सोशल साइंस में भी ठीक था। और जो सेंट्रल जीएस था उसमें जनगणना का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ था, और जनगणना में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। जैसे कि अल्पसंख्यक का कितना परसेंटेज था 2011 के जनगणना के अनुसार। हाँ 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 2011 का जनगणना पूरा पूछ रहा है, लेकिन ऐसा पूछ रहा है कि जो कैंडिडेट अनएक्सपेक्टेड था। हाँ अनएक्सपेक्टेड था। बाकी जीएस का ठीक था क्वेश्चन। अटेम्प्ट कितना किया आपने 100 में? 100 में मैंने 65 ही कर पाया। मैथ बहुत कम कर पाया, मैथ में मात्र टाइम उलझाना, मतलब क्वेश्चन पढ़ के अगर कैंडिडेट पढ़ रहा है तो उसको कंप्रीहेंड करना, हाँ उसको फिर स्किप कर दे रहा है कि पहले इजी वाला में जाए, लेकिन इजी मिल ही नहीं रहा था। 1-2 क्वेश्चन इजी मिला, स्किप कर रहे थे फिर भी क्वेश्चन इजी तो हाँ इजी नहीं मिल रहा था। सोचे थे पहले इजी को बना ले उसके बाद डिफिकल्ट में आवे, लेकिन इजी वाला में 2-3 क्वेश्चन मिला बना, उसके बाद डिफिकल्ट एक बनाया तो फिर अटक जा रहे थे बीच में। कैलकुलेटिव बहुत ही ज्यादा था, यही था। बाकी कुछ याद है आपको करंट अफेयर्स में? करंट अफेयर में हाँ, करंट अफेयर में 1-2 क्वेश्चन याद तो नहीं आ रहा है।
ओके, कितने क्वेश्चन आए करंट अफेयर में 25 में? सो कितना था? 5, 10, 6? लगभग उसका 5-6 क्वेश्चन आया तो था। पक्का हाँ, था 5-6 करंट क्वेश्चन आया अफेयर। तो लास्ट 1 ईयर का था, लास्ट 6 मंथ का था? था। नहीं, ये लास्ट 1 से 2 ही मंथ का था। ओके, रिसेंट पूछा गया था? हाँ, रिसेंट 2023 का ही पूछा गया था। हाँ, 2023 का। अब बात करते हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, जो उसमें से कुछ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या फिर वर्ल्ड वाइड या डेमोग्राफिक के बारे में कुछ पूछा गया? हाँ, उसमें था क्रांति से कुछ क्वेश्चन थे। ओके, इंडियन फ्रीडम फाइटर से पूछा था क्या कुछ? इंडियन नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन से? कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसा कुछ एक नहीं। भी ऐसा आर्टिकल नहीं आया था नहीं कि आया। ये कौन सा आर्टिकल में आता है। ये आर्टिकल का एक भी नाम नहीं था। उसमें एक अधिवेशन का पूछा हुआ था जो इजी था। इजी था। चलिए कंक्लूड कीजिए आप, जो पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार जो री एग्जाम हो रही है, टफ है। तो टफ है इस बार? टफ है। पिछले बार इजी था? हाँ, ओके। टफ है इस बार। पिछले बार कितना स्कोर आया था आपका अप्रोक्सीमेटली, याद है? इसलिए याद नहीं, क्योंकि बहुत ही कम था, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था तो। ओके ओके, चलिए लास्ट में आप सजेशन देना चाहेंगे आने वाला एस्पायरेंट को, या फिर जो नेक्स्ट सीट में एग्जाम्स होने वाली है, कुछ हेल्प हो पाए आपसे एक्सपीरियंस? हाँ, वो आने वाले लोग को ये बोलना चाहूँगा कि 2011 का जनगणना का पूरा पढ़ ले। ओके, पूरा हर एक चीज, अल्पसंख्यक कितना है और केंद्र शासित प्रदेश वाला वो सब भी पूरा पूछ रहा है, वो सब पढ़ ले। और ईस्वी सन तक पूछ रहा है। ईस्वी सन जो है कोई वंश का था, वंश में वो कब आए थे ओके, जो उसका ईस्वी सन पूछ रहा था। ओके डायनेस्टी पूछ रहे थे बेसिकली। हाँ, पहले के अकॉर्डिंग एग्जाम बहुत इजी था, कट ऑफ 60 से 70 आएगा। ओके, कितना अटेम्प्ट किया आपने? 80। 80। ओके, तो कुछ क्वेश्चन से आ रहे हैं आपको आउट ऑफ 100 कुछ भी अदर? हाँ, क्रय मूल्य के ज्यादा क्वेश्चन थे, ओके, मैथ के अच्छे क्वेश्चन थे, साइंस सोशल साइंस बहुत इजी क्वेश्चन थे। बहुत इजी था। क्वेश्चन से आ रहे हैं कुछ? हाँ, अमृताबाई चिपको आंदोलन, ओके, देन और साइंस से कुछ क्वेश्चन बता साइंस से बहुत क्वेश्चन अच्छे थे, जैसे विद्युत की अपघट्य को लेके। ओके।